Good morning, my dear students. Once again, I welcome to all of you on my YouTube channel. And in this video, we are learning about next kinds of sentence, that is operative sentence. And in the last video, you have been taught about imperative sentence, and I hope that you understood well. And let's start the class. That is operative sentence. Fourth kind of sentence. What is an operative sentence? Operative sentence से क्या समझते हैं? What is operative sentence? An operative sentence is also right, but if you an operative sentence, तो then operative sentence जो starting होगा ओ से, ये ओ क्या होगा आपका स्मॉल होगा. अगर मैं ए एन का प्रयोग नहीं करूंगा तो ये क्या होगा, कैपिटल होना चाहिए. ऑपरेटिव सेंटेंस. व्हाट इज ऑपरेटिव सेंटेंस? ऑपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? व्हाट इज ऑपरेटिव सेंटेंस? इच्छा सूचक वाक्य. इसका अर्थ होता है, क्या होता है छोटो? इसका अर्थ होता है इच्छा सूचक वाक्य. मतलब वैसा वाक्य जिसका प्रयोग आशीर्वाद देने के लिए, श्राप देने के लिए, किसी की प्रार्थना करते हैं, है ना. वहां पर विनती कर रहे थे, यहाँ पर प्रार्थना करना है. इंपेरेटिव सेंटेंस वाले वाक्य में विनती किया जाता है ना. यहाँ पर जो है प्रार्थना करते हैं. आई बात समझ में? और इस तरह से वाक्य का और है, चार है, जिसमें हम आपको सेंटेंस लिखकर बताएंगे और सभी का एग्जाम्पल भी बताएंगे. तो ये एग्जाम्पल क्वेश्चन और आंसर है आपका द सेंटेंस विच इज used to refer bless, curse, wish and एक लास्ट है pray, is called operative sentence. क्या कहता है वाक्य में? कहता है वैसा वाक्य जिसका प्रयोग, है ना, वैसा वाक्य जिसका प्रयोग किया जाता है बोध करने के लिए, व्यक्त करने के लिए. क्या चीज? ब्लेस, आशीर्वाद देने के लिए, एंड कर्स, श्राप देने के लिए, एंड विश, अपनी मन की इच्छा को व्यक्त करने के लिए. मेरे मन में इच्छा क्या है ना, इसके प्रति इच्छा कैसा रहता है, वो प्रे, प्रार्थना करने के लिए. जिस वाक्य से आशीर्वाद, श्राप, इच्छा और प्रार्थना का बोध हो, उसे ऑपरेटिव सेंटेंस वाक्य कहते हैं. अर्थात इसका अर्थ भी होता है इच्छा सूचक वाक्य, है ना. अपनी इच्छा को व्यक्त करना ही वाक्य ऑपरेटिव सेंटेंस कहलाता है. और एग्जाम्पल देखेंगे इसका. लेकिन एग्जाम्पल देखने से पहले आपको एक नोट देखना होगा, इस रूल को याद रखना होगा, है ना. लेकिन जैसे कि मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस में भी बताया था कि किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस जैसे डिफाइन लिखाए थे, तो उसके बाद मैंने नोट लिखाया होगा, है ना, बताए होंगे कि किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है? V1 से, इसके बाद ऑब्जेक्ट से, और फिर अंत में अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप. यही से होता है ना. ऐसा नोट था. तो यहाँ भी वही प्रकार का नोट है कि इस प्रकार के वाक्य में, मतलब ऑपरेटिव सेंटेंस की जब स्टार्टिंग होती है, यहाँ पर सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं होती है. यहाँ पर जो स्टार्ट होगा किससे? में से. किसका प्रयोग करेंगे? में की सहायता लेंगे. लेकिन यह वाक्य जो होगा इंट्रोगेटिव नहीं है ना. क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है. आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखे थे मे आई कम इन सर, है ना. क्या देखे थे? मे आई कम इन सर. यहाँ पर मे आई कम इन सर, यहाँ पर आप लगाते हैं क्या? इंट्रोगेटिव मार्क्स, है ना. मतलब प्रश्न किया जा रहा है. यहाँ पर प्रश्न नहीं किया जा रहा है. यहाँ पे आशीर्वाद या श्राप या विश या प्रार्थना को व्यक्त कर रहा है. ये सेंटेंस दोनों क्या है? डिफरेंट है ना. एक्चुअली डिफरेंट है. आप देख भी रहे हैं, ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव का है और ये सेंटेंस जो ऑपरेटिव का है. इस वाक्य में से स्टार्टिंग होगा, लेकिन जो लास्ट में सिंबल का प्रयोग करेंगे, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, इंपेरेटिव में फुल स्टॉप, और ये ऑपरेटिव सेंटेंस जो आया लास्ट में जो सिंबल का प्रयोग करेंगे वो होगा ऐसा सिंबल. इसको कहते हैं ए मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, है ना. कैसा मार्क्स है ये? एक्सक्लेमेशन मार्क है ना. इसका प्रयोग करना है आपको ऑपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में, चाहे वह वाक्य हिंदी का हो, चाहे वह वाक्य क्या हो,
इंग्लिश का हो, है ना। चलिए मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं। देखिएगा एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है, पहले अब इसका रूल देख लेते हैं पहले, ठीक ना। क्या है, मे प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस V1 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर लास्ट में आपको क्या होगा, अदर वर्ड होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, और लास्ट में ये सिंबल को तो करना ही करना है ना। लास्ट में करना ही करना है आपको। एग्जाम्पल में देखेंगे, कहता है क्या, भगवान तुम्हारा भला करे, है ना, आशीर्वाद देते हैं, बोले हैं। तो ये सेंटेंस आपको पता चल गया कि किस वाक्य से कैसा किसका बोध हो रहा है ना। तब देखेंगे क्या, किससे स्टार्ट करेंगे, मे से। मे क्या है, कौन भला करने वाला है, भगवान। आप भला नहीं कर रहे हैं, आपकी भला किया जा रहा है, भगवान के मतलब भगवान भला करेंगे तो वो सब्जेक्ट है गॉड। मे गॉड क्या, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे गॉड ब्लेस यू। हिंदी के वाक्य में भी करना आपको इस सिंबल का प्रयोग, है ना, छूट जाएगा तो गलत हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखेंगे, महारत, आप मैच देखते होंगे, है ना, देखते हैं तो ये बोलते हैं जब उस समय अपनी इच्छा को व्यक्त करना रहे तो बोलते हैं क्या, जरूर करते हैं, भारत मैच जीत जाए, क्या हो जाए, जीत जाए, अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। क्या है, मे इंडिया, कौन मैच जीतेगा, भारत जीतेगा, मतलब वो सब्जेक्ट है। मे इंडिया विन, जीतना का विन हो गया, क्या जीतेगा, मैच, विन द मैच, है ना। मे इंडिया विन द मैच, ये जो सेंटेंस हुआ आपका क्या चीज का है, विश हुआ, मतलब इच्छा को व्यक्त कर रहा है। ये जो वाक्य है क्या है, ब्लेस का है। चलिए मैं अदर एग्जांपल और देता हूं आपको, समझिएगा। थर्ड नंबर एग्जांपल में कहता है क्या, उसे कोड़िया फूट जाए, है ना, घर में बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा में बोलते हैं लोग, फूट जाए, वाक्य के लास्ट में क्या करेंगे, ए मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह करेंगे। तब यहाँ क्या है, ये जो वाक्य है क्या चीज का, श्राप दिया गया। बोलेंगे क्या, मे ही सफर फ्रॉम, मे ही सफर फ्रॉम, क्या, किसे, कोड़िया है, फुटना है, लियोप्रोसी, क्या है, लियोप्रोसी। तो ये जो सेंटेंस हुआ आपका क्या चीज है, कर्स है ना, क्या चीज है, कर्स है, श्राप दिया गया। चलिए एक और एग्जांपल आपके पास है, भगवान गरीबों की मदद करे, क्या होगा, मे गॉड, भगवान कर रहे हैं मदद, है ना, तो ये क्या होंगे, सब्जेक्ट, क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, किसको, गरीबों को, हेल्प द पुअर, और लास्ट में चिन्ह का प्रयोग करेंगे, है ना। तब मुझे पूरी तरह से उम्मीद हो गई है आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गई है ना। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस किस प्रकार के वाक्य करते हैं, तो वह सेंटेंस क्या चीज का बोध हो, ब्लेस का, आशीर्वाद
कर्ज शराब का, विष इच्छा का, और प्रे प्रार्थना का। तो ये सेंटेंस क्या चीज है? प्रे का, है ना। और आप जब वीडियो को लास्ट कर रहे होंगे तो बनाने के लिए एक्सरसाइज दिया होगा, है ना, आप उसे जरूर बनाइएगा, रिवीजन करना होगा आपको। और मैं आपको अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे, है ना। तब तक आप इसे पूरी तरह से रिवीजन करके रखिएगा, हैं। घर में बने रहिए, सुरक्षित रहिए, भी सेफ, क्योंकि जिंदगी आपकी सही सलामत है तभी मैं आपके सामने रहूंगा, है ना। थैंक यू।